नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा डिबेट शो आर पार। और आज आर पार में मैं उन मौलानाओं की खबर लूंगा, उन मौलवियों की खबर लूंगा जो कोरोना की इस महामारी में कह रहे हैं कि सैनिटाइजर हराम है। और कुछ लोग, स्वामी चक्रपाणी जैसे तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि गौमूत्र का इस्तेमाल करिए लेकिन मंदिर में सैनिटाइजर का इस्तेमाल मत करिए। आज बहस करने का दिन नहीं है, क्योंकि जो मुद्दा उठा रहा हूं मैं उस पर बहस नहीं बल्कि कुछ मौलानाओं को तो आज पूरी तरह एक्सपोज करने का दिन है। आज मैं आपके सामने लाइव डिबेट में इन्हें एक्सपोज करूंगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि लोगों की जान पर बनाई है सरकार से लेकर आम लोगों तक, आप तक। हर कोई कोरोना से बचने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है। हम लोग डेली न्यूज रूम में आ रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन ये चंद लोग सैनिटाइजर में भी धर्म का धंधा चलाने में जुट गए हैं। और आज इन्हें भी एक्सपोज करने का दिन है जो कह रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए गौमूत्र और गोबर का लेप करवा लीजिए। इन्होंने घर पे करवा लिए हैं। आखिर इन लोगों की बुद्धि को क्या हो गया है? ये लोग इस कोरोना काल में आम लोगों की जान से खेलने में क्यों जुट गए हैं? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब सैनिटाइजर भी एंटी इस्लाम हो गया, सोचिए जरा। कि सैनिटाइजर आजकल जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे अल्कोहल से निर्मित हैं, शराब से बनाए गए हैं और शराब इस्लाम में पूरी तरह बैन है। अल्कोहल जो है नापाक है। कि अल्कोहल का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ है। कोरोना से तो जनाब बाद में लड़ लीजिएगा, पहले इन मौलानाओं की समस्या सुलझा लीजिए। जब मस्जिद में नमाज नहीं हो रही थी तो उस पर दिक्कत थी, और जब मस्जिद में नमाज होने लगी तो सैनिटाइजर से समस्या हो गई। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद में किसी तरह की भी कोई नापाक चीज का इस्तेमाल किसी भी सूरत में जायज नहीं हो सकती। तो जनाब, डिमांड ये है कि ना तो मस्जिद जाने वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ना ही मस्जिदों को सैनिटाइज किया जाए। ये हाल तब है जब दुनिया में हर देश के डॉक्टर और हेल्थ डिपार्टमेंट ये कह रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। जहाँ तक अल्कोहल की बात है तो आप देखिए, सारी दवाओं, सारी मेडिसिन में होता है, और अगर जान बचाने के लिए आपको कहीं अल्कोहल भी लेना पड़ जाए तो वो भी लेना पड़ेगी। तो ये कौन सा इस्लाम, कौन सा दीन पढ़ चुके हैं, कौन सा दीन जानते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हालांकि कफ सिरप समेत तमाम दवाओं में भी अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, और कहने को तो ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए टीवी से लेकर फिल्म स्क्रीन पर दिखना भी हराम है। मुस्लिम समाज के तमाम लोग फिल्में देखते हैं, और कई मौलाना तो रोजाना टीवी बहस का हिस्सा भी होते हैं। हालांकि इससे पहले मथुरा के कुछ बड़े मंदिरों के पुजारी भी सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर विरोध जता चुके हैं, और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज तो कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजर की जगह गोमूत्र और गोबर का लेप लगाया जाए। ऐसे में सवाल है कि देश कोरोना से लड़े या दकियानूसी सोच से। लेकिन आज हम आर पार में दकियानूसी सोच दिखाने वालों की पोल पूरी तरह खोल कर रख देंगे। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब सैनिटाइजर भी एंटी इस्लाम हो गया। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आज अमीश देवगन, जब राजस्थान में इतने विधायकों का बवाल मचा पड़ा है, चाइना के बॉर्डर पे ये हो रहा है, ये इस बहस को क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूं कि ये तमाम लोग मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन सैनिटाइजर के नाम पर इतना बड़ा कंफ्यूजन और घालमेल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जान आफत में आएगी लोगों की। इलाज एक का नहीं कर रहे हैं, लेकिन नुकसान सैकड़ों को कर रहे हैं। इसीलिए इन्हें एक्सपोज करने का भी जरूरत है और पब्लिक तक ये बात पहुंचाने की भी जरूरत है। जान पर भारी कट्टर सोच का विश्लेषण आज आपको जरूर सुनना चाहिए। दिल्ली की जामा मस्जिद को हाल में सैनिटाइज किया गया। इंडोनेशिया, टर्की, इराक में हजारों मस्जिदें सैनिटाइज की गई। ये इस्लामिक देश है। भारत में सैनिटाइजर को एंटी इस्लाम बताया जा रहा है। ये गैंग चालू हो गया है। कोरोना काल में भी कुछ मौलानाओं ने धार्मिक चाल चली है।
इस्लाम भी कहता है कि जान बचाने के लिए सब कुछ है। कई रिसर्च में साबित हुआ कि इंसान के शरीर में भी बनता है अल्कोहल। कई रिसर्च में ऐसा शामिल हुआ, ग्लोबल रिसर्चेस के अंदर। मैं बढ़ता हूं आगे। मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस पर बात करने के लिए? मौलाना साजिद रशीदी, सुबुही खान, स्वाति महेश्वरी डॉक्टर, शाहनवाज हुसैन प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, मौलाना इसहाक देवबंदी उलेमा है, तारिक फतेह पाकिस्तानी मूल के लेखक। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले इसकी शुरुआत आप ही से करता हूं मौलाना साहब। मौलाना इसहाक साहब, आप देवबंदी उलेमा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये सैनिटाइजर एंटी इस्लाम कैसे हो गया? कृपया करके समझाइए व्यूअर्स को। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था और आज भी हम लोग इस चीज पर ही बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें सैनिटाइज के अर्थ को जानने की जरूरत है कि सैनिटाइज होता क्या है। अच्छा, जहां तक मुझे मालूम है सैनिटाइज के मीनिंग होते हैं स्वच्छ, यानी मुकम्मल सफाई जी। और उसके साथ साथ हमें ये भी जानने की जरूरत है कि अल्कोहल जो है वो कई कई तरह का होता है, तो उसी के आधार पर ही हमें आगे जायज और नाजायज का मसला उठाकर लाना चाहिए। हमारे कुछ जो बरेलवी मसलक यानी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने आज कोई फतवा जारी किया है जैसा मुझे मालूम हुआ, तो हम लोगों ने उनके आगे यही राय रखी है कि जब तक किसी चीज की सही तरीके से पुष्टि ना हो जाए उसके बाद ही डिसीजन लेना उचित रहता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अल्कोहल कौन कौन सी चीजों से बनता है, और उसके साथ साथ अभी जल्दी ही हमने काफी उलमाओं से बातचीत की, दारुल के भी, कि वो फतवा जो है जारी करें इसके बारे में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि शायद 1-2 घंटे बाद फतवा जारी हो जाएगा और उसमें बता दिया जाएगा कि इसको सैनिटाइज करना जो है जायज है या नहीं है। नहीं सैनिटाइज नहीं तरह की कोई आपत्ति हो। मौलाना साहब, मौलाना इसहाक साहब, आप बड़े जानकार लग रहे हैं, आपने सैनिटाइजेशन पर भी काफी जानकारी दी। मैं आपसे साहब ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, सैनिटाइजर में अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, तो सैनिटाइजर क्या एंटी इस्लाम हो गया है? अगर इस तरह का हम र्यूमर भी उड़ा देंगे, इस तरह का फतवा आपने या बरेलवियों ने अगर जारी कर दिया है, तो आप जानते हैं इस कंफ्यूजन की मार कहां जाके पड़ेगी। टर्की में मस्जिदों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया जा रहा है, जामा मस्जिद को सैनिटाइज किया गया सैनिटाइजर से। अब आप मुझे बताइए, ये ना वो तो इस्लामिक देश है, आप लोगों को क्या तकलीफ है? देखिए, मैं आपकी बात रोक कर कहना चाहूंगा कि मैंने वही बोला है कि हमें सबसे पहले सब तरह की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज के बाद फिर हमें आगे कोई बात कहने में उचित रहता है, यानी हम वो बात कह सकते हैं। मौलाना साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आपने अल्कोहल का मतलब शराब प्रूफ कर दिया। आपने बोला अल्कोहल का मतलब शराब है। होम्योपैथिक की दवाइयों में वो फॉर्मूला डलता है। जो कफ सिरप आप पीते, कभी खांसी हुई होगी आपको मौलाना साहब, जो कफ सिरप पीते उसमें वो फॉर्मूला डलता है, तो ना पीजिए। अब क्या करिएगा उसका? मैं वही आपसे बोल रहा हूँ, ये चीजें हम लोगों की तरफ से नहीं जारी हुई हैं कि आप जो है ये करें। मैंने आपको बोला है कि अभी मुश्किल से 1-2 घंटे के अंदर फतवा भी जारी हो जाएगा। जहां तक मुझे मालूम हुआ है कि मस्जिदों को सैनिटाइजर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है अल्कोहल के साथ, क्योंकि जब भी किसी तरह की कोई आपत्ति अल्कोहल के साथ फिर आप देखिए मौलाना साहब, मैं आपको टोकना चाहूंगा, माफी के साथ ये बात मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात। अल्कोहल के साथ किसी मस्जिद मंदिर को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा, सैनिटाइजर के साथ सैनिटाइज किया जा रहा है। मैं आपकी बात को, आप मेरी बात तो आपके यहाँ के लोग कह रहे हैं ना, मैं जो कहते हैं गौमूत्र और गोबर की बात करते हैं, मैं उनको भी पकड़ूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आपके यहाँ के लोग कहते हैं कि आकर साबुन से हाथ धोने। आदमी को जब आप सैनिटाइज करेंगे उसको नहलाएंगे मस्जिद के अंदर, ऐसा पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकल है? पहले आप पूरा सवाल कर लीजिए, उसके बाद मेरा सवाल हो गया मौलाना साहब। मौलाना साहब, आप कह रहे कि हम जानकारी जुटा रहे हैं, दुनिया के इतने बड़े बड़े राष्ट्र वो जानकारी नहीं जुटा पाए, आप लोग जानकारी जुटाएंगे, उसके बाद आप फतवा इशू करेंगे। मतलब या तो आप WHO हैं या आप देश की हेल्थ मिनिस्ट्री हैं। आप ये बातें मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं अमीश? मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि ये फतवा हम लोगों की तरफ से जारी नहीं हुआ है। जिन लोगों ने जारी किया है, आपको उनको डिबेट में बैठाना चाहिए था। नहीं, आप मालूमात करनी चाहिए थी। आप
मस्जिद के अंदर सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, सैनिटाइजर से इसके पक्ष में है कि नहीं है, हाँ या ना? मैंने आपसे चलिए मैं बोला सीधा सवाल कि पूछ लेता हूं। मैं पूरी डिसीजन लेने वालों में नहीं हूँ। डिसीजन एक कमेटी लेती है और कमेटी का आपकी जो राय क्या है डिसीजन सर? होता है, चलिए कमेटी को थोड़ी देर के लिए सर छोड़ दीजिए मौलाना साहब। सर मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, आपकी राय क्या है? मेरी राय यही है कि जो दारुल इफ्ता हमारे यहाँ की जो फैसला लेगी उसको माना जाए। और मुझे जहां तक उम्मीद है इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारी दारुल इफ्ता जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में डिसीजन लेती है, मशवरा देती है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं, आपको भी इंतजार करने की जरूरत है। अच्छा, आपको टर्की में हुआ, इराक में हुआ, ईरान में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, वो गलत कर रहे हैं। जामा मस्जिद में हुआ दिल्ली की, वो गलत हो रहा है। ये आप अपने मुंह के अल्फाज मेरे मुंह में मत अपने डालें। मुंह से नहीं अल्फाज कह रहा मैं तो आप आपको अपनी फैक्ट बातें बता रहा दूसरों हूं। के मुंह में डालने के आदी हैं, मैं जानता हूं आपको, पर आप अपनी चीजें मेरे पे लागू मत करिए। ना आपको जो बोलना मैंने अच्छा, अपनी बात आपके सामने ये रखी फतवा है। अमीश देवगन ने जारी किया, ये फतवा तारिक फतेह ने जारी किया, नहीं जारी किया। ये फतवा शाहनवाज हुसैन ने जारी किया, नहीं जारी किया। सुबुई खान ने जारी किया, नहीं जारी किया। ये फतवा जहाज कहां से हुआ फतवा ये जारी? ये पूरा मामला कहां से जारी हुआ बताइए ना, आप मुझे बताइए। आपको यही मालूम नहीं है कि फतवा कहां से जारी ना हुआ? मुझे तो पता है कहां से मेरे ना सर, मुझे तो पता है कहां से हुआ, मुझे तो पता है कहां से हुआ, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं ये कंफ्यूजन फैलाया क्यों गया कि सैनिटाइजेशन मस्जिद में मत करिए। अब छोटे छोटे मोहल्लों में जो मस्जिद है वहां पर अगर सैनिटाइजेशन नहीं होगी और कोरोना सर फैल जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप मुझे बताइए, कौन सा वर्ग लेगा जिम्मेदारी? अमीश आप तय कर ले। फतवा किसने जारी किया, आप मुझे बताइए। सर जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, सवाल तो पूछना मेरा काम है। मैं आपको एक सेकंड मैं आपको आपको बताना पड़ेगा। नहीं, मैं तो एक सेकंड इतनी बड़ी डिबेट, यानी कि आप आर पार की रोजाना की एक डिबेट करते हैं न्यूज़ 18 पर, आपको ये मालूम नहीं है आप इतनी बड़ी डिबेट लेके बैठ गए, कमाल की बात है। ना एक सेकंड, आपके यहाँ से जो बरेलवी मौलाना है उन्होंने इस बात को बोला कि सैनिटाइजेशन हराम है। मतलब आपको ये नहीं पता है कि बरेलवी मौलाना कौन होते हैं? कमाल की बात करते हैं। क्यों नहीं पता है? मैं तो आपको बता रहा हूं, हमने तो तीनों की बाइट चलाई। आपने बाइट चलाई, पर आपको ये नहीं पता है कि ये फतवा कहां से जारी हुआ। आप मुझे नाम बताइए। ना बरेलवी एक सेकंड, बरेलवी मुसलमानों, एक सेकंड हमारे लिए एक सेकंड मैं आपको सर बताना चाहता हूं, हमारे लिए मुद्दा ये है, ये कंफ्यूजन अगर आप फैलाएंगे कंफ्यूजन तो आप देश के लिए खतरनाक होगा। कंफ्यूजन आप फैला, मेरे एक सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, ये मौलाना कहाँ? अच्छा आप ही बता दीजिए, ये दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर ये किसके अंतर्गत आता है? दरगाह आला हजरत बरेली किसके अंतर्गत आता है? आप मुझे बता दीजिए। आप बताइए। करा रहे हैं। अरे आप एंकर हैं, आपको बताना चाहिए। आप किस बात की एंकरिंग करें? वाह बहुत बढ़िया। मैं तो आपको बता रहा हूं ये देवबंदी है, पहला देवबंदी है। एक सेकंड, तारिक फतेह ना अब देखिए कौन अब आप बोलेंगे ये तबलीगी के अंडर आता है, ये तबलीगी के अंडर नहीं आता, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है ना सर। मैं इस कहानी में फंसने वाला नहीं हूं, आप मुझे बताइए आपने कंफ्यूजन क्यों फैलाया? बताना होगा तारिक फतेह को बताना होगा आपको। हाँ, पूरी दुनिया को तो आपको बताना होगा कि सैनिटाइजेशन को लेकर आप लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं। कंफ्यूजन आप फैला रहे हैं। तारिक फतेह आप फैला रहे हैं, मेरी बात का जवाब दीजिए हमें। तारिक फतेह जी देखिए, ये मौलाना साहब सही बात कह रहे थे कि ये बरेलवी फिरका या सोच के जो लोग हैं, जिसमें हमारी फैमिली भी उसी में आती है, ये उनकी तरफ से ये है कि ये मस्जिद के अंदर इस अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ एजुकेशन कहिए या इसको क्या कह सकते, इतनी बेवकूफ़ी की बात है कि इसमें फतवा वतवे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। यानी ये सिलसिला अल्कोहल, पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, इसका ताल्लुक दो तरीके से हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान हैं और ख़ास तौर पर मुसलमानों का है कि अल्कोहल सबसे पहले आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2000
साल BC के अंदर दरियाफ्त हुआ, ये जो डिस्टिलेशन होती है उसके थ्रू। और ये वर्ड अल्कोहल खुद एक अरबी वर्ड है, यानी अल से कहा जाता है, कोहल इज द अरबिक वर्ड उसका। इसमें तमाम काम अल-किंदी ने किया हुआ है कि इसकी ये कैसे इलाज इससे किया जा सकता है, या डीकंटामिनेट जिसे कहते हैं किया जाता है। ये पहले पाउडर के फॉर्म में होता था, और जो उस जमाने के ईसाई ईस्टर्न यूरोप के जो लोग थे जिनका तसादुम हो रहा था मुसलमानों से, उन तक ने लिखा है कि इनके पास वो सफाई का एक पाउडर है। ये लिखावट लंबी बात नहीं, लेकिन एक नेशन स्टेट के अंदर एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिटरमिन करेगी कि क्या सही है, ये नहीं सही है। वाजिब बात। ये हाँ, इसके ये वो दौर नहीं है कि चंद्रगुप्ता मौर्य का दौर है या औरंगजेब की लाठी चल रही है। ये हम उससे निकल गए। 100 साल पहले मुल्क बने, बॉर्डर बने, कॉन्स्टिट्यूशन बना, लिखे कानून का एक रिवाज शुरू हुआ, जिसके अंदर ये तय पाया कि हर मुल्क की एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होगी, उसके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है। जिसको इस पे एतराज है वो इलेक्शन लड़के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के एतराज करे कि ये कानून हिंदुस्तान के लिए सही है या नहीं है। ये जब तक आप कानून अलग अलग बनाएंगे कि हिंदुओं ने यूं गोबर की बात कर दी और मुसलमानों ने अल्कोहल को जोड़ दिया उससे, और को पेशाब से कुछ कर रहा है, तो आपका हिंदुस्तान, माफ कीजिएगा, और हमारा हिंदुस्तान वहीं रुका रह जाएगा। आगे बढ़ने के मौके खोलिए। ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वाजिब बात है आपकी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे ये मौका नहीं है आपस में। बिल्कुल, इसीलिए मैं इस कार्यक्रम को कर रहा हूं। ये मौका नहीं है कंफ्यूजन को जनरेट करने का। और जहां तक आपने मौलाना साहब, देखिए मैं एक बात कह दूं, जी 10 सेकंड देन कोई ताल्लुक नहीं जी, देन साजिद रशीदी एंड देन शाहनवाज हुसैन जी। प्लास्टिक तक के अंदर अल्कोहल है। ये जो माउस है मेरा, इसमें भी अल्कोहल है। ये टेलीफोन जो बना है इसमें भी अल्कोहल है। अल्कोहल इज अ केमिकल, is a compound. That is a chemical formula. Very well said. That is a chemical formula. अब लेकिन मौलाना साहब बोल रहे थे कि ये बरेलवी के अंदर आता है, ये हमारे अंडर नहीं आता, ये देवबंदी के अंदर आता है। देखिए ना, मैं ये जानता देवबंदी के अंदर आ रहा है, बरेलवी के अंदर आ रहा है। मेरा उससे तात्पर्य नहीं है, लेकिन मेरा तात्पर्य है जो कंफ्यूजन क्रिएट करा जा रहा है समाज के अंदर, वो बहुत भयानक है। वो बहुत भयानक है। इस समय कोरोना से आदमी लड़ेगा कि सैनिटाइजेशन करेगा नहीं करेगा, उससे लड़ेगा। अपने घर में तो आप लोग सब तमाम लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन मस्जिद में नहीं होना चाहिए। मतलब खुदा रहम करे, ईश्वर रहम करे। इस समय लड़ाई कोरोना से लड़नी है कि सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है नहीं करना, इससे लड़नी है? रशीदी साहब जवाब 50 सेकंड। देखिए हमेश एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि अगर किसी की जान बचती हो शराब पीकर, तो वो अपनी जान बचा ले शराब पीकर। मैं अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसमें कितना मिक्स है कितना मिक्स नहीं है, मैं शराब की बात कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर उसके पास पीने के लिए कुछ ना हो और उसकी जान जा रही हो और शराब उसके पास हो, तो शराब पीकर जान बचा ले। चूँकि इंसान की जान शराब से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। इसमें देवबंदी बरेलवी का मसला नहीं आता। देवबंदी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं मोहम्मद को आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब अल्लाह के नबी ने हमें इतना कुछ बता दिया है, समझा दिया है, तो फिर इस तरह की बातें करना कि सैनिटाइज हम नहीं करेंगे या ये शरीयत के खिलाफ है या इस पर फतवा आना चाहिए, फतवे की इसमें ज़रूरत ही नहीं है ना। बरेलवी ने भी इस पर फतवा नहीं दिया और देवबंद को भी इस पर फतवा देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो एक बीमारी से हम लड़ रहे हैं, ये महामारी है, इसमें इंसानों की जान जा रही है। अगर हम ये सोचेंगे कि इस पर फतवा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जो लोग तो रशीदी साहब से जानकारी कम है। जो लोग ऐसा र्यूमर फैला रहे हैं या टीवी या फिर वो पब्लिक को ऐसा बोल रहे हैं, उनके खिलाफ आपको मैदान में उतरना चाहिए। यू शुड एक्सपोज देम। बिल्कुल, इस्लाम को पर्दाफाश करना चाहिए। की जानकारी नहीं है हमेश उनको इस्लाम की जानकारी नहीं है। वो कहीं ना कहीं इस्लाम के जानकार नहीं है। टीवी पर आने के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, अपने आप को सिर्फ टीवी पर दिखाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मुझे बताइए, अगर इंसान की जान जा रही है, क्या ऐसे वक्त में
सैनिटाइज करना, बताइए मौलाना क्या साहब। इस पर भी फतवा आएगा? क्या इस पर भी फतवा आएगा? इस पर बताइए फतवे मौलाना की कोई साहब। जरूरत नहीं है। और दारुल उलूम ने भी मुझे जहां तक जानकारी है बच्चों की जांच कराई है, सैनिटाइजेशन किया है, दारुल उलूम ने खुद किया है मदरसे के अंदर, और बहुत सारी जगहों पर मस्जिदों में भी हुआ है। जी 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 हो चुका है। शाहनवाज तो हुसैन को मुझे लाने दीजिए। शाहनवाज हुसैन, जरूरत नहीं है। शाहनवाज हुसैन, देखिए ये कौन से मौलाना है जिनकी सोच कट्टर है? जब तारिक फतेह अली साहब की बात को मौलाना साजिद रशीदी साहब ने, इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं, उन्होंने उस बात पर लब्बैक कहा है, मतलब वही बातें कही हैं। मैंने तो बचपन में, देखिए मैं मदरसे में पढ़ा हूँ और मैं भी एक सूफी घराने से हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि हमें तो ये बताया गया नशा हराम है। अब कल हो के कोई आदमी जहाज़ में जाता हो और उस जहाज़ में शराब हो तो वो जहाज़ से कूद जाना चाहिए उसको, क्योंकि इसमें शराब है। क्योंकि जितनी इंटरनेशनल फ़्लाइट है, चाहे वो एमिरेट्स एयरलाइन की भी चलती हो, तो उसमें शराब होती है। किसी आदमी को सैनिटाइज़र आप लगा रहे हैं, आप क्या खेलवाड़ हो रहा है? ये कौन लोग हैं? ये हाथ सैनिटाइज कीजिए, इस पर सब लोग करके चल रहे हैं। अगर आप जाएंगे रेलवे स्टेशन पे तो आपको मशीन लगी है, आपको हाथ सैनिटाइज करना होगा। आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, आपको हाथ सैनिटाइज करना होगा। तो कल होगे क्या होगा? जो लोग इस तरह का कंफ्यूजन कर रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब ने सही कहा कि जान बचाने के लिए, तो इसमें कोई शराब पीने को थोड़ी डॉक्टर ने कह दिया। इस फतवे की जरूरत क्या थी भाई? डॉक्टर अगर बता रहे हैं कि हाथ सैनिटाइज करना चाहिए, और मैं कहता हूं जो मौलाना साहब को हाथ नहीं सैनिटाइज करना, वो साबुन ले लें और कपड़े धोने वाला साबुन हो या मुंह धोने वाला हो, जेब में टिकिया रखें, हाथ धो लें उससे। लेकिन पूरे मुल्क में कंफ्यूजन ना पैदा करें। यहाँ लोग मिनटों में मर रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। आपको दुआ करनी चाहिए मौलाना साहब लोगों को, लेकिन आप डॉक्टर के काम में दखल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? किस तरह का संदेश दे रहे हैं? क्या सऊदी अरब में हाथ का सैनिटाइजर, हाथ सैनिटाइज नहीं कर रहे लोग? क्या इस्लामिक देशों ने बैन कर दिया? आप एक पब्लिसिटी पाने के लिए कोई कुछ भी करने को तैयार है। अरे भाई, क्यों पब्लिसिटी चाहिए इतनी? क्या जरूरत है इस मुल्क में बचाने के लिए? देखिए, मैं एक बात जोड़ता हूं, जो कफ सिरप है, कोरेक्स पीते हैं लोग, तो उसमें 1-2 चम्मच पीते हैं। और जब बिहार में हमारे यहाँ बैन हो गई शराब, तो कई नशेरी हैं वो कोरेक्स पी रहे थे। पुलिस पकड़ती भी है उनको, कोरेक्स जिनकी यहाँ ज्यादा स्टॉक में नहीं मिलता। तो नशा हराम है या? मैं मौलाना साहब से जानकारी हासिल करता हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, आप लोग ज्यादा जानकार हैं, ये बता दीजिए, नशा हराम है या कोई दवा में भी अगर अल्कोहल की मात्रा है तो वो भी हराम है? तो आपने पहले तो कभी कोई फतवा नहीं दिया कि खांसी की दवा मत पीजिए, या कोई दवा ऐसी हो जिसके अंदर अल्कोहल की अगर थोड़ी सी भी मात्रा हो तो आप क्या कहेंगे? दवा को फेंक दो। यानी अब हर मेडिकल स्टोर में, जहां हर मेडिकल स्टोर में एक मौलाना बैठने चाहिए। हर हॉस्पिटल में, अगर मेदांता हॉस्पिटल है, डॉक्टर तिरहन के साथ एक मौलाना साहब को बैठा दिया जाए और वो बताएंगे क्या हराम है क्या हलाल है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? किस तरह का संदेश दे रहे हैं? मौलाना सियासी रहनुमा हैं, मैं मजहबी नहीं हूँ रहनुमा, लेकिन अगर आप मजहबी रहनुमा अपने मौलाना इसाक जवाब, मौलाना इसाक जवाब कीजिए जिसके आपके वजह से लोगों की मौलाना इसाक जवाब खतरे में आ जाए। आप कह रहे हैं अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, अभी कुछ देर में डिसाइड हो जाएगा, फतवा आ जाएगा। नहीं, आप लोग कौन है डिसीजन करने वाले? आमिश, मैं बता रहा हूं आपसे, मैं वही बता रहा हूं आपसे कि देखिए, ये जो फतवा जारी हुआ है, जैसा मैंने पढ़ा है, मेरी जानकारी मिली है, ये फतवा कोई आला हजरत दरगाह की तरफ से किसी मुफ्ती नश्तर हैं कोई, उन्होंने फतवा जारी किया है। और ये जो है उसको जो फतवा जारी किया गया उसमें उन्होंने बोला है कि एक सेकंड, रशीदी जी कुछ कह रहे हैं। अल्कोहल का जो जिक्र किया, इसको खारिज कर दीजिए आप, क्या दिक्कत है? आप तो 2 मौलाना यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग खारिज कर दीजिए। किसी और से फतवा क्या लिया जाएगा? आप कहिए जान बचाना जरूरी है, खारिज कर दीजिए। आप भी तो एक मजहबी रहनुमा की हैसियत से टीवी पे आए हैं, मैं बीजेपी के नेता की हैसियत से आया हूँ, मुझे बुलाया गया एज ए बीजेपी लीडर। आप आए हैं रिलीजियस लीडर, आपको किसी पार्टी ने तो नहीं भेजा। तो आवाज नहीं जा रही है के मजहबी मामलों में यहाँ पे कह दीजिए कि सैनिटाइजर कल हो गया, आप लोगों की बात पर कोई यकीन करेगा तो वो हाथ धोएगा ही नहीं, वो सैनिटाइज करेगा नहीं, और उसकी जान चली जाएगी तो आप जिम्मेदारी लेंगे क्या?
नहीं, ये फतवा ही नहीं है जो बरेली की तरफ से आया है, फतवा नहीं है, खाली प्रेस तो मैंने कहा खारिज कर दीजिए ना जनाब, आप दोनों भाई, आप दोनों तो उलमाए कराम है ना, खारिज कर दीजिए। यहाँ मुल्क में एक अच्छा संदेश चला जाएगा। अमीश शाहनवाज भाई, मैंने तो पहले ही कह दिया है कि इसमें फतवे की जरूरत ही नहीं है। अमीश जी ने, आपने तो इसमें मुस्लिम फतवे भाइयों की की जान जरूरत ही बचाने नहीं के है, लिए खारिज प्रोग्राम बिल्कुल। किया। सेनेटर अमीश जबगन, आपको मैं बधाई देता हूँ। ये दिवालिया लोग हैं, आपने इस तरह का जो जाहिलाना, ये पागलपन के शिकार लोग हैं, ऐलान हुआ उसके खिलाफ आपने प्रोग्राम किया, मैं आपको आज बधाई देता हूँ। नहीं शुक्रिया तो शुक्रिया, इसीलिए हमने कहा कि इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए जो कह रहे हैं कि सैनिटाइजर हराम है। सुबुई खान को मैं चर्चा में लेके आना चाहता हूं। सुबुई खान जी, सुबुई खान, सैनिटाइजर हराम है, ये एक ऐसा वर्ग है जिसको कंडेम तमाम लोग कर रहे हैं, और ये जनाब मौलाना है, ये क्या शिक्षा दीक्षा देंगे किसी को? जी अमीश, सबसे पहले कमाल की बात आप ये देखिए कि ये लोग जब मौलाना शाद कोरोना के टाइम पे लोगों को सुसाइड करने के लिए वर्गला रहे थे, तब इन लोगों ने कोई फतवा नहीं निकाला कि इस्लाम में आत्महत्या हराम है। जब कुछ चंद मुसलमान पेशाब की छींटे पहलों पे डाल के कोरोना फैलाने की कोशिश कर रहे थे, तब इन लोगों ने कोई फतवा नहीं दिया कि इस्लाम के हिसाब से पेशाब की एक बूंद भी अगर आपके ऊपर पड़ जाती है क्यों बहस की जा रही है? ये फतवा है ही नहीं। जब आतंकवादी, आप फतवे पर क्यों बहस कर रहे हैं? फतवा है ही नहीं है। आतंकवादी जब ये फतवा नहीं है, फतवे पर बहस क्यों कर रहे हैं? बार बार फतवा लफ्ज क्यों आ रहा है भाई? ये लोग कभी फतवा नहीं देते। ये फतवा नहीं है, हिसाब से एक बेगुनाह इंसान, आपको भी जानकारी नहीं है कि ये फतवा है कि नहीं। अभी रशीदी साहब बीच में मत बोलिए, अभी शाख साहब ने बोला कि थोड़ी देर में फतवा आ जाएगा। नहीं, ये फतवा नहीं है, फतवे पर बात मत कीजिए आप, ये फतवा है ही नहीं। कभी भी इनका फतवा बलात्कारी, ये फतवा है ही नहीं, आप इस पर बात मत कीजिए। ये फतवा नहीं है मैडम, ये फतवा ही नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, जानकारी लेकर बैठा कीजिए। वहां पे फौरन फतवा आ जाता है। अमीश, ये सिर्फ दकियानूसी सोच नहीं है। रशीदी साहब ने बोला ये अरे फतवा नहीं है भाई मोहतरमा, फतवा नहीं है ये मोहतरमा, फतवा नहीं है, 50 बार कह चुका हूँ। ये प्रेस रिलीज है एक मौलाना की तरफ से, आप क्यों बार बार फतवे को बदनाम करना चाहती हैं? एक साजिद रशीदी एक मौलाना नहीं है, ये 3 मौलाना है। नहीं, क्यों बार बार फतवे को बदनाम करना चाहते हैं भाई? फतवे का इससे क्या लेना देना? क्योंकि ये जानते हैं कि मैं बहुत अरे भाई, फतवे का इससे क्या लेना देना? अभी आपके सामने मौलाना इसाक ने बोला कि अभी एक और फतवा आएगा। जब हम कंडम कर रहे हैं कि ये फतवा नहीं है, तो आप फतवा चिल्ला रही हैं क्यों? फतवे को बदनाम कर रही हैं आप? बोला कि फतवा आएगा, ये फतवा है ही नहीं। आप लोग हमेशा ये फतवा है ही नहीं, क्यों फतवा लाते हैं? आप लोगों का फतवा कभी मर्डर बिला वजह की बातें करती हैं आप। कहाँ फतवा है? दिखाइए कहाँ फतवा है, क्यों नहीं आता? आप दिखाइए कहाँ है फतवा, उसकी कॉपी दिखाइए फतवे की। दे दीजिए, मैं इनकी फतवेबाजी को भी एक्सपोज करती हूँ। अरे भाई, फतवे की कॉपी दिखाइए ना, रिस्पॉन्ड तो जब करेंगे आप। फतवे की कॉपी दिखाइए पहले, फतवा कहाँ है वो दिखाइए। ट्रेजेडी हुई है, कहाँ है फतवा वो दिखाइए। के बाद इन लोगों ने फतवा चिल्ला रही हो, पता है नहीं किस पर बहस करनी है, बैठ जाते हैं टीवी पर चल के। ये मुस्लिम बच्चे का बचपन से ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, इसलिए फतवेबाजी करके उसका कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं, उसकी साइकी को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं कि हम बताएंगे क्या करना है, मौलाना इसाक कैसे करना है। ये होता है फतवेबाजी। आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐसे देवबंदी और ऐसी कट्टर मानसिकता वाले सब लोगों को मैं फतवा देती हूं। कौन सुनेगा आपकी इस बकवास को भाई? क्योंकि ये उस नहीं, ऐसे आप किसी पैनलिस्ट को नहीं बोलेंगे, कोई बकवास बोल रहा है, कोई अपनी बात को रख रहा है। के खिलाफ है नहीं, फतवा है ही नहीं, तो फतवे पर बहस क्यों हो रही है भाई? मौलाना इसाक, एक सेकंड, मौलाना फतवा नहीं है तो फतवे पर बहस क्यों हो रही है? आप बहस को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बहस इसलिए हो रही है, ये फतवा है ही नहीं, फतवे पर बहस नहीं होनी चाहिए। अभी देवबंद के मौलाना ने बोला कि थोड़ी देर बाद फतवा आ जाएगा, कोई फतवा नहीं आएगा। मौलाना इसाक ने बोला था कि नहीं बोला था कि फतवा आ जाएगा? ये मौलाना डिसाइड नहीं करेंगे। दो चीजें हैं। 135 करोड़। एक सेकंड, सुबुई होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन है सुबुई आपका। तारिक फतेह, मौलाना इसाक साहब ने क्लैरिफाई करते वक्त शुरू में ही कहा कि ये सब खत्म हो जाएगी बात, क्योंकि 1-8 घंटे में एक फतवा 2 घंटे में वाला है। हम डिसाइड कर रहे हैं, फतवा आ जाएगा, डिसाइड हो रहा है ऐसा। हो गई थी। ओके, अब इश्यू 2 चीजें, एक तो ये कि फतवे पे सबूही जो बात कर रही हैं वो मौलाना इसहाक की बात कर रही, मौलाना रशीदी की बात नहीं कर रही, तो ऑब्जेक्ट इसहाक साहब को करना चाहिए ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि फतवा
का ताल्लुक क्या है एक नेशन स्टेट से? ये मतलब क्या हो गया? रूस में फतवे चलते हैं, ईरान में फतवा चलता है, कोई आपकी पार्लियामेंट है आपकी, वो कानून बनाती है, आपको मौलाना इसहाक, आज की इस दौर में फतवों का क्या काम है? फतवों की दुकानदारी तो बंद हो जानी चाहिए। मौलाना इसहाक, फतवों का काम क्या है? शादाब चौहान रिएक्ट टू इट। शादाब चौहान, फतवों का क्या काम है? भारत का संविधान आर्टिकल 25 में हर व्यक्ति को धर्म की आजादी देता है, और धार्मिक मामलों में आप सुन तो लीजिए, इतना परेशान ना होइए। आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर व्यक्ति अपने धर्म पर चलने के लिए आजाद है, तो धर्म गुरु धार्मिक परंपराओं को, जो धार्मिक फैसले उनको लेंगे। लेकिन अफसोस इस सरकार में पहले तो अब ये होने लगा, आरक्षण छिनने लगा। पहले कभी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ फैसला नहीं दिया, लेकिन आज तो कह दिया कि रिजर्वेशन इज नॉट फंडामेंटल। आरक्षण पे डिबेट करने आए हैं आप? आरक्षण के खिलाफ कोई फैसला नहीं आया ना सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट मत करिए। देयर वाज अ कमेंट, इट वाज नो, डोंट डू इट, डोंट डेयर टू डू इट आल्सो। सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट कर रहे हो तुम। Yes, I can do. I'm not your spokesperson. सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट कर रहे हो आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोला ऐसा? सच्चाई बयान कर रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा। आपके एजेंडे पे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला फंडामेंटल राइट की हटाने की बात नहीं करी सुप्रीम कोर्ट ने। फिर झूठ। आप जाकर केस कर दीजिए। अरे एक सेकेंड शादाब चौहान, पता नहीं क्या एफआईआर से आपको प्यार है, केस से प्यार है, लेकिन आप मुझे बताइए, मस्जिदों में सैनिटाइजर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलिए। जब कुछ लोगों को मंदिर सैनिटाइज होने से आपत्ति है, कुछ लोगों को गुरुद्वारा सैनिटाइज होने से आपत्ति है। मेरी राय यह है कि जो भी डिसीजन धर्म गुरु और मेडिकल प्रैक्टिशनर डिस्कस करके लें, हम उसके साथ हैं। कोई भी काम ऐसा धर्म गुरु कैसे आएंगे मेडिकल के अंदर? धर्म गुरु कैसे आएंगे मेडिकल के अंदर? 25 साल पढ़ के डॉक्टर बनते, आप बैठ के मदरसे से आके डॉक्टर को लेक्चर देंगे? ये अजीब मुझ पड़ गया कि मेडिकल का इशू रहेगा, जहां मसला रहेगा मेडिकल सेफ्टी का, हम पूरी तरीके से डॉक्टर्स की बात मानते आए और मानते रहेंगे। और जो ये लोग बात कर रहे हैं ना, ये हेड बॉम्बर्स है, बीजेपी के लोग हैं, ये शक्ल चेंज नहीं। मेरी आइडियोलॉजी भारत की आइडियोलॉजी है, मेरी आइडियोलॉजी सावरकर की आइडियोलॉजी नहीं हो सकती। आप हर बात को शाहनवाजी ऑडियो नहीं आ रहा। ये बताइए कि भारत के मुसलमानों को बचाने के लिए ये डिबेट कीजिए कि सैनिटाइज अगर वो नहीं करेंगे तो उनको कोरोना से खतरा होगा। शादाब देवगन जी ने इसको हिंदू मुस्लिम वाला डिबेट नहीं है, ये इधर उधर की बात। जो लोग आप बराबर टीवी पे जो बोलते रहते हैं वही यहाँ पे मत बोलिए आके। आप लोग की आदत है, आप लोगों ने मैं टीवी पे जाऊंगा और ऐसे ऐसे बात बोल कर आऊंगा। ये एक डिबेट ये है, क्या सैनिटाइजर लगाना कोरोना को हराने के लिए सैनिटाइजर जरूरी है? और अगर ये डिबेट अमीश देवगन कर रहे हैं तो इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, या आप इस पर सवाल उठाएंगे? और आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उस पर अलग से डिबेट हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि अमीश देवगन ने जो आज डिबेट की है कि कोरोना से बचने के लिए जो डॉक्टर ने कहा है, WHO ने कहा है, ICMR ने कहा है, जो मेडिकल के बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि हाथ को सैनिटाइज कीजिए, जो दवा बताएं कल हो गया। एक सेकंड शाहनवाजी, एक सेकंड रुक जाइए। शादाब, घर में सैनिटाइजर रखा हुआ है ना? अरे जेब में भी होगा। एक सेकंड शादाब, जवाब देना हाँ या ना में, खुदा को हाजिर नाजिर मान के जवाब देना। घर में सैनिटाइजर रखा हुआ है ना? नहीं करता मैं सैनिटाइजर यूज, क्योंकि मैं हैंड वॉश करता हूं सोप से। ये सैनिटाइजर होना कहीं जरूरी नहीं है, मेडिकल एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं। आपके घर में सैनिटाइजर नहीं रखा हुआ ना? आप टेलीविजन पे आने लगे तो डॉक्टर नहीं है ना? भारतीय जनता पार्टी को कहां से हो गई? नहीं तो भारतीय। एक सेकंड शादाब, इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल बात ना करो आप नेशनल टेलीविजन पर। नहीं, देश की रूलिंग पार्टी को सैनिटाइजर की जरूरत है। हाँ, उनको भी आज की डेट में सैनिटाइजर की जरूरत है, क्योंकि सबको अगर जान बचानी है तो अपने आप को सैनिटाइज करना पड़ेगा। एक सेकंड, हाँ, शाहनवाज हुसैन को भी सैनिटाइजर की जरूरत है, अमीश देवगन को भी है, और तो शादाब चौहान को भी सैनिटाइजर की जरूरत है।
मजाक बना रखा है हर चीज को, तो ये कहेंगे नहीं खांसी में हम मजाक बना रखा है। ये कुछ भी बोलेंगे भैया। हम लोगों के साथ ऐसा अमीश जी क्यों अन्याय करते हैं, क्यों जुल्म करते हैं? आप कुछ भी बोलने को किसी को भी अलाउ करते हैं टेलीविजन पे। ये पूरा मुल्क देख रहा है। इस तरह की गलतफहमी पैदा हो जाएगी तो बहुत से लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, जो डॉक्टर की सलाह मान रहे हैं, वो सब लोग ये सोचेंगे कि जो यहाँ पर टीवी पे किसी ने कह दिया उसको फॉलो करेंगे। इतनी अच्छी बात हुई है, तारिक फतेह साहब ने कहा, मौलाना साजिद रशीदी ने भी कहा, डॉक्टर कह रहे हैं, अभी जो डॉक्टर कह रहे हैं उसको मानिए। डॉक्टर कह रहे हैं कोरोना से बचिए, ये बहुत बड़ी महामारी है जी, इसका पीक आना है। ऐसी कोई गलतफहमी मत पैदा कीजिए जो देश में गलतफहमी पैदा हो। आप मुस्लिम समाज के दुश्मन है क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? नहीं, ये लोग तो मौलाना रशीदी, ये लोग तो, कुछ लोग तो मौलाना ऐसे हैं जो कहते हैं कि शाहरुख खान भी मुसलमान नहीं है, सलमान खान भी मुसलमान नहीं है, जो एक्टिंग करते हैं वो भी गैर इस्लामी है। साजिद रशीदी क्या करिएगा? तो जो बीजेपी में काम करते हैं, साजिद रशीदी, अमीश देवगन, पहले मौलाना इसहाक को बुलाइए, मुझे उनसे एक सवाल करना है। आप मौलाना इसहाक को बुलाइए, मुझे उनसे एक सवाल करना है। उनसे पूछना है दारुल उलूम में कौन सी कमेटी बैठी है फतवा देने के लिए, मुझे वो नाम बताए। दारुल उलूम को बदनाम कर रहे हैं लोग बैठकर। बिल्कुल आपकी बात को सुना जाएगा। दिया उनको ना बिल्कुल नहीं जाने दिया। मौलाना इसहाक नमाज पढ़ने गए हैं, वो नमाज पढ़ने के बाद आ रहे हैं। ये सुन लीजिए। हाँ, तो मैं उनसे एक सवाल करूंगा जब तक मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ। एक 30 सेकंड नहीं, पर ये अभी तो कार्यक्रम चल रहा है। आपको अगर नमाज पढ़नी है तो पढ़ सकते। तारिक फतेह, वो आपके सवालों से जाने की जरूरत, आप नमाज का बहाना न ले लें। वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, समझ गया? नहीं, नमाज तो 7-8 बजे के बाद भी पढ़ी जा सकती है। बैठ गए तो हम लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। बड़े नमाजी हो गए तो डिबेट में क्यों आए थे? थोड़ा वक्त होता है। डिबेट में क्यों आए थे? कह देते कि 7 बजे की डिबेट है, नमाज का वक्त होता है, तो चेहरा दिखाना कौन से मजहब में लिखा है? कई मौलाना तो कहते हैं कि जब फोटो न खिंचवाओ, ये गैर इस्लामिक है। तो फिर टीवी में क्यों आके बैठ गए थे वो मौलाना साहब? अगर 7 बजे डिबेट होती है, ये क्या बहाना हो गया? बात ये अमीश साहब, मैं एक बात आपसे कहता हूँ। आपने बुलाया, तारिक फतेह साहब को बुलाया, कि चकरपानी जी को बुलाया, ये अपने तारिक फतेह साहब एक पढ़े लिखे आदमी, आपने बुलाया स्कॉलर के नाते। मुझे बीजेपी ने को आपने बोला, बीजेपी ने मुझे भेजा, मैंने पार्टी की तरफ से राय रख दी। लेकिन कुछ जो मौलाना आप बुला लेते हैं, जो अपना एक पहचान बना लिए कि हम आएंगे और ऐसी बात करेंगे जिससे मुसलमानों को नुकसान हो, तो वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या मुसलमानों के खिलाफ आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं? जी, कौन लोग हैं ऐसे? कौन से तारिक फतेह कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, तारिक फतेह कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं चक्रपाणी जी के पास चलता हूं। तारिक फतेह 40 सेकंड सर, बोलिए। जी, हमारे मजहब में, इस्लाम में इतनी गुंजाइश है, नमाज कज़ा हम कहते हैं पढ़ ली, है ना, कि वो वक्त अगर निकल भी गया तो आप पूरा अपना कर सकते हैं, और उसमें ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता है। मौलाना राजदी बता देंगे कि एक रेंज होता है टाइम का, इसके अंदर आप किसी वक्त भी नमाज पढ़ सकते हैं, वरना सारी मस्जिदें तो एक साथ वो हों। अब सिर्फ बात यह है कि टीवी पे आके हमारे मुसलमानों का दुनिया भर में बड़ा नाम ख़राब किया पाकिस्तान ने और ईरान ने और दुनिया भर में। हिंदुस्तान एक जगह है जो हम मुसलमान अपना एक अच्छा चेहरा दिखा सकते हैं कि सिविलाइज तरीके से दुनिया की आगे की सोच के बारे में हम डॉक्टर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मौलाना हैं, पॉलिटिशियन हैं, मिनिस्टर हैं, जैसा आदमी आपको चाहिए हिंदुस्तान में, मुसलमान, शिया, सुन्नी, बरेलवी, हर कोई साथ रह रहा और आपस में दंगा फसाद नहीं कर रहा जैसे कि आपको पाकिस्तान में मिल जाता है। उसके बाद इतनी छोटी सी बात पे उन्होंने कहा कि फतवा आने वाला, उसके बाद वो नमाज पढ़ने चले गए। इसमें आम लोग कहते नहीं है, लेकिन लोगों को शरारत नजर आती है कि ये शरारत। बिल्कुल, आप तारिक फतेह सही कह रहे हैं, शरारत सिर्फ एक तरफा नहीं है। मैं सिर्फ एक तरफ की बात नहीं करता, मुझे दोनों तरफ की बात करनी पड़ेगी। मेरे साथ चक्रपाणी जी भी हैं। चक्रपाणी जी महाराज, आपका भी अभिनंदन है, मैं आपका बड़ा आदर सत्कार करता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करिए, गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करिए। मतलब आप मुझे बताइए, अपना घर कोई गोबर से लेप देगा? ऐसा पॉसिबल है आज के युग के अंदर?
अमीश जी देखो, ऐसा है, आप भारत में ही रहने वाले हो और देश की एक बड़ी आबादी जब सैनिटाइजर की नहीं था, उस समय हमारे यहाँ सनातन धर्म में सैनिटाइजर होती थी और गोबर से घरों की लिपाई होता था जिससे कोई बैक्टीरिया नहीं होता था। और गंगा से बड़ा कोई बेहतरीन सैनिटाइजर नहीं हो सकता। हर जगह जब गंगा की छिड़काव होता है तो वह स्थान पवित्र हो जाता है। और गौमूत्र में भी अपने आप 33 प्रकार के गुण जो पूरे ब्रह्मांड में है वो निहित होता है। दूसरी बात मंदिरों की बात है कि मंदिर में सैनिटाइजर हाथ में जो लगा के जाएगा, देश दुनिया पूरा जानता है। थोड़ा चक्रपाणी जी थोड़ा विश्राम करिए, चक्रपाणी जी महाराज, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, थोड़ा विश्राम करिए, एक सेकंड। आपने बोला हाँ गोबर की पुताई होती थी, लेकिन तब घरों में बिजली नहीं होती थी। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मंदिरों की पुताई अगर गोबर से हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, ऐसा पॉसिबल है क्या? आप लोग कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूं, गौमूत्र बहुत अच्छा है, हाँ, उसके बड़े बेनिफिट्स हैं, मैं जानता हूं, हाँ, लेकिन अच्छा आप मुझे बताइए, एक सेकंड मुझे बताइए, गौमूत्र सब पी सकते हैं क्या? सबको आदत होती है क्या? क्यों नहीं पी सकते? गौमूत्र से सब हाथ धो लेंगे? क्यों नहीं पी सकते? और सुनिए, पहली बात, आप पी सकते होंगे, अमीश जी मेरी बात, आप पी सकते होंगे, मैं नहीं पी सकता, बोलिए क्या करेंगे? अमीश जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो जो व्यक्ति हाथ में, हाँ बात सुन लीजिए। देखिए देश के नहीं पूरे विश्व के जितने सनातन धर्म मंदिर है, ना चक्रपाणी जी महाराज, आपका बड़ा आदर सत्कार है, बड़ी इज्जत है आपकी, लेकिन ये कंफ्यूजन ना फैलाइए कि गोबर का इस्तेमाल करें सैनिटाइजर। घर में आप भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन बाहर बोल रहे हैं तब तो टीवी भी नहीं होता था। आप बात सुनिए, देखिए सभी मंदिरों में आरती होता है, और अमीश जी जो व्यक्ति हाथ में सैनिटाइजर लगा के जाएगा, अगर वो आरती लेता है तो उसके हाथ जलेंगे। अब उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, जब अल्कोहल हाथ में लगा करके आरती लेंगे तो हाथ ऐसे ही जलेगा। अरे कोई अल्कोहल इज अ फॉर्मूला, अल्कोहल इज अ फॉर्मूला, इट इज एक सेकंड, ये कैसी अनपढ़ वाली बात कर रहे हैं आप स्वामी जी? हवन यज्ञ करेंगे तो ऐसे ही अपने आप को जान तारीख फतेह, ये बिल्कुल अनपढ़ वाली बात कर रहे हैं आप कि जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, जान बचाने के एक सेकंड आपने गीता पढ़ी है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड अभी ना एक सेकंड, स्वामी चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी, एक सेकंड स्वामी चक्रपाणी सुनिए ना, स्वामी चक्रपाणी बात सुने ना। अब आपने अपना ज्ञानवर्धन कर दिया, अब बात सुने स्वामी जी बात सुने। आपने गीता पढ़ी है, पढ़ी होगी जरूर, को इतने विद्वान है आप। गीता में क्या लिखा गया है? गीता में? असंशय महाबाहो मनुग्रहम गीता में जब अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण से कि ये सामने वाले तो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं इन्हें कैसे मारूंगा? तो वो कहते हैं कि अगर जंग लड़ रहे हो, अगर लड़ाई लड़ रहे हो और धर्म के साथ हो तो ये अधर्म नहीं है। इसीलिए अगर आप कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो तो सैनिटाइजेशन गलत नहीं है। हवन करोगे तो हाथ जलेगा, शरीर जलेगा, आप बात को समझो। एक सेकंड अगर हाथ में सैनिटाइजर लगाओगे और आरती लोगे, चक्रपाणी जी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करा आपने? चक्रपाणी जी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करा आपने? हाथ में सैनिटाइजर लगाएंगे, सैनिटाइजर अगर इस्तेमाल करते तो उड़ जाता है, 5 मिनट बताइए हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? आप हमें ये बताइए। कैमरा टीम को बोल दो सैनिटाइजर की बोतल पकड़ाई जाए, यहाँ पर पड़ा है हमारी, यहाँ पर सैनिटाइजर जब आप लगाते हैं हम हवन तो वो उड़ जाता है। सैनिटाइजर लगा के हम आरती ले, मैं भी सैनिटाइजर मंगवाता हूँ अपने पास। सैनिटाइजर उड़ जाता है अपने हाथ से, थोड़ा दिमाग लगाइए ना, खोपड़ी लगाइए आप भी अपनी। अरे नहीं कुछ नहीं उड़ता। अरे हाथ में सैनिटाइजर लगा के आरती उस पे आग पे रखेंगे तो हाथ ऐसे ही जलेगा। एक सेकंड इधर आइए, सैनिटाइजर लेके आइए। सैनिटाइजर आ गया मेरे हाथ में, ये मैंने लगाया, रखो उधर ले जाओ बोतल। ये देखिए उड़ गया ये हाथ से, अगले 1 मिनट बाद ये सैनिटाइजर नहीं होगा ना। अरे वो फिर फर्जी बातें आरती कर रहे लीजिए, हैं। मोमबत्ती पे रखिए, हाथ देखिए जलेगा तुरंत। आरती लीजिए ना, हवन करिए ना बैठ के। वो 2 मिनट रुक जाएगा। हाथ में लगा के अमीर जी हवन नहीं कर सकते। आरती जरूरी है, जान जरूरी है। अरे आरती से भी नहीं जलेगा सर, क्या बात कर रहे हैं आप? उनसे बिल्कुल जान जरूरी है, जान बचाने के लिए बात कही जा रही है। स्वाति जान बचाने के लिए जरूरी है।
ये जान बचाने मैं के यहाँ लिए पर दो जरूरी तीन है। बातें क्लियर करना चाहूंगी अमीश जी। पहली बात, जहाँ तक गोबर की बात हो रही है, गोबर हम लोग बच्चों के पैदा होने नाल पे लगाते थे और उससे बहुत सारे बच्चों की मृत्यु होती थी, क्योंकि नियोनेटल टिटनेस हो जाता था उससे। तो पहली बात तो गोबर को आप इस तरह से ना माने कि इसकी लिपापोती करके हम लोग जो है इससे हम लोग बच सकते हैं। तो पहली बात तो ये गलत हो गई। दूसरी बात जो ये बोल रहे हैं कि हाथ में लगाने के बाद उससे जलने का डर रहता है, उसके लिए भी खास तौर से CDC और WHO ने बोला है कि अगर हम रगड़ करके 20-30 सेकंड सैनिटाइजर को अच्छे से सुखा ले, देखिए सुखाना बहुत जरूरी है। अगर आप गीले हाथ छोड़ देंगे तो जरूर आग लग सकती है, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से सुखा लेंगे तो 0 के बराबर है, उन्होंने बोला है, आग लगने की संभावना है। तीसरी बात, जैसे शहनवाज जी ने कितनी अनर्गल बातें हो रही हैं। एक सेकंड स्वाति, स्वामी जी ये तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं, पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। वो कह रही है, WHO कह रहा है। स्वामी जी, आप इस समय कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपको कुछ लोगों का इलाज करवा देना चाहिए किसी अस्पताल में भेजकर। आप गोबर और गौमूत्र के चक्कर में पड़ गए हो। नहीं, क्यों आप इससे आप हिंदू धर्म का भी नुकसान कर रहे हो, पता है आपको? तो सबसे पवित्र है, इससे बड़ा पवित्र तो कुछ हो नहीं सकता। ये बताइए, WHO ने अभी तक तो कोई वैक्सीन नहीं बनाई, दवा नहीं बनाई, तो हम जो जानते हैं उसी के बारे में बताएंगे ना भाई। आप अगर तो आपकी जानकारी जब सीमित है तो काहे आप पंगा ले रहे हैं? आपकी जानकारी सीमित है तो आप बाकी लोगों को क्यों नरक में डालने की कोशिश कर रहे हैं? किसी असीमित को बैठाओ ना, जो असीमित बातें करे। अरे असीमित क्या, आपकी जानकारी सीमित है ना, आप कह रहे। ओके, तारिक फतेह, लेट तारिक फतेह रिस्पॉन्ड। तो जो असीमित वाले लोग हैं, बताइए उनको ना। आप ये बताओ, क्या सैनिटाइजर हाथ में लेके हम आरती किसी को कराओगे भाई? वो तो हाथ जलेगा, हवन करेगा। तारिक फतेह, मेरी भाई स्वामी जी, एक मेरी बात सुनिए, मेरी एक अर्ज सुन लीजिए। आप क्या ये नहीं कह सकते कि सैनिटाइजर लगाने के बाद हाथ को आपस में मसलिए और जब सूख जाए तब आरती को हाथ लगाएं? इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? इसमें कैसी इबादत कम हो जाएगी? हम तो मुसलमान हैं, हिंदुइज्म सीखना चाहते हैं। इबादत अगर हमें की बात नहीं है, जान जोखिम में डालने से। फतेह साहब, आप इस बात को देखिए, यहाँ जान जोखिम में डालने वाली बात नहीं हो रही है। इसमें धर्म आड़े नहीं आ रहा, इसमें जान जोखिम में आ रहा है। अगर सैनिटाइजर लगाएंगे, आप अल्कोहल हाथ में रहेगा, आरती उसको हर मंदिरों में आरती होता है, हर मंदिरों में यज्ञ अनुष्ठान होता है, आप उसको करेंगे तो आग की लपटें आपको पकड़ेंगे, जान जोखिम में होगा। तो इसकी जान कहने में क्या सिर्फ आपने कभी नहीं पिया होगा। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मुझे ब्रेक के लिए रुकना ही पड़ेगा। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। आप आर पार का ये एडिशन देख रहे हैं, लेकिन देखिए यही है ढकिया न्यूज़ की सोच। एक फतवा ला रहा है, एक कह रहा है गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ चक्रपाणी जी हैं। चक्रपाणी जी, अब आप मुझे बताइए, मेरे पास लोगों के फोन आ रहे हैं, उन्होंने बोला कि हमने माचिस भी लगाई, सैनिटाइजर को भी इस्तेमाल करा, हमारा तो हाथ नहीं जला। आप क्यों इतनी अनर्गल बातें कर रहे हैं? जान रहेगी नहीं, देखिए तो सब सही रहेगा ना। आप देखिए, आपने अपने घर के पीछे तो गोबर का लेप नहीं करा था, घर के पीछे तो बड़ा सुंदर दिख रहा है। नहीं, आप देखिए, जितना गोबर और गौमूत्र पे कर रहे हैं, आज भी अगर जो वैक्सीन बन रहा है तो गौ पे ही बन रहा है। और अमेरिका जितनी शोध कर रही है, गौ माता पे ही शोध कर रही है, और उसी से वैक्सीन भी बनेगा। कर रही होगी अमेरिका शोध, लेकिन अभी गौमूत्र से दिक्कत हल नहीं हो सकती। गौमूत्र और गोबर को इतने हल्के में मत लीजिए। ना कोई हल्के में नहीं ले रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जान को हल्के में ले रहे हैं। गौ माता ही वैक्सीन देंगी। तो एक काम करिएगा, अगली बार बुखार चढ़ेगा तो थोड़ा, माफ करिए, अगली बार बुखार चढ़ेगा तो गोबर का लेप लगाइएगा और गौमूत्र पी लीजिएगा, दवाई मत खाइएगा। तो जो किसी को निमोनिया और परिवार में तो यही दीजिएगा, लिया ही जाता है, ये कौन बड़ी बात है। लेकिन शाहनवाज हुसैन, आप भी अगर लेंगे, शाहनवाज हुसैन, अब क्या करिएगा? लेकर देखिए, देखिए, जो हमारे देश के जो डॉक्टर कहेंगे उसको सबको फॉलो करना चाहिए। समझना होगा। आपके डिबेट में जो डॉक्टर साहब ने चक्रपाणी जी हो गया, वो सही कहा। चक्रपाणी जी हो गया, बोल दिया आपने। की बात पर किसी भी मजहब के लोग मानने वाले हों, जो डॉक्टर कहता है उस पर फॉलो करना चाहिए। और हमारे जो डॉक्टर हैं वो सक्षम है। अभी कोरोना का टाइम है, जो डॉक्टर कहें उसको फॉलो कीजिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह फतवे में या अन्य चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए।
सैनिटाइज अपने आप को करके रखिए। और अल्कोहल कई चीजों में होता है। शुक्रिया सर, समय फिलहाल इतना ही है। आज का निष्कर्ष यही है कि कई बार कुछ लोग अपनी ढकियानुसी सोच से समाज को खतरे में डाल देते हैं। इन्हें एक्सपोज करना, पब्लिक के सामने लाना बड़ा जरूरी है, वो किसी भी धर्म में हो। नमस्कार, धन्यवाद। अगला शो 100 बात की एक बात।